लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप अपने रिटर्न 31 मई तक ना फाइल करें, 31 मई के बाद फाइल करें, हो सके तो उसके भी और 2-4 दिन बाद। उसका कारण ये होता है कि आप लोगों ने अक्सर 26AS, TDS, AIS ये टर्म सुनी होंगी अगर आप लोग रिटर्न रेगुलरली हर साल भरवाते हो। तो जो आपका इम्पोर्टेंट डेटा होता है ना, आपने कोई बैंक में ऐसे कोई कैश विड्रॉ किया है, जमा करवाया है, या आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, खरीदी है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करी है, बैंक से आपको कितना ब्याज आया है, क्रेडिट कार्ड की कितनी पेमेंट करी है, ये सारी जानकारी ना ऑनलाइन रिफ्लेक्ट हो जाती है। और इसको रिफ्लेक्ट होते होते 31 मई हो जाती है, क्योंकि जिन संस्थाओं ने, जिन डिपार्टमेंट्स ने, इंस्टीट्यूशंस ने आपकी ये जानकारी ऑनलाइन अपलोड करनी होती है ना, 31 मार्च के बाद वो भी तो कुछ समय लेंगे। और 31 मई तक की समय सीमा होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा उनको दी जाती है कि आपने तब तक ये इन्फॉर्मेशन अपलोड कर देनी है। तो अगर आप पहले ही अपनी, फॉर एग्जांपल आपने कोई गाड़ी खरीदी है 15 लाख की, उस पर TCS आपका, जिससे आपने गाड़ी खरीदी है डीलर, उसने आपसे TCS काटा है 15,000 रुपये। अब वो उसके बाद 31 मई तक का समय है, वो जो उसने TCS काटा है ना आपका, उसको ऑनलाइन अपलोड करने के लिए सरकारी समय 31 मई तक है। अब आपने मान लीजिए अप्रैल के लास्ट डेट्स में ही ITR आपने फाइल कर दी, या मई के मिड में आपने ITR फाइल कर दी, और जब तक आपके उस शोरूम के डीलर ने अपनी TCS की रिटर्न फाइल ही नहीं करी, मतलब अपलोड नहीं करा वो TCS, तो आपका वो रिफंड गया, क्योंकि वो ऑनलाइन रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। तो ये मैंने एक एग्जांपल ही, सिर्फ एक। तो इस तरह से ही बैंक का ब्याज वगैरह, जब मैंने बाकी और चीज़ें डिस्कस की, ये सारी 31 मई तक प्रॉपरली अपडेट हो जाती हैं तकरीबन। हमारी जिम्मेवारी ये है कि हम 31 मई तक एटलीस्ट वेट करें। उससे क्या है कि आपके CA को सारा ऑनलाइन आपका पूरी ट्रांजैक्शंस नज़र आ जाएंगी, जो कि इम्पोर्टेंट है ITR फाइल करने के लिए। तो 31 मई तक आप वेट करें, उसके बाद अपनी आप रिटर्न फाइल करें। ये आपकी जानकारी के लिए दोस्तों, थैंक यू।